हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी को टाटा ग्रुप की टाटा स्टील की तरफ से 182.95 करोड़ रुपीस का वर्क ऑर्डर मिला है। और इसी अपडेट के चलते हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं इंडस इंड बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इंडस इंड बैंक लिमिटेड ने अपना गोल्ड लोन सर्विसेज एक्सपांड करने के लिए 245 और ब्रांचेज ऐड की है और इसके साथ टोटल ब्रांचेज हो चुकी है इंडस इंड बैंक लिमिटेड की अक्रॉस इंडिया 500 ब्रांचेज। और इसी अपडेट के चलते इंडस इंड बैंक लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी को स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु की ओर से चेन्नई में ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए 205 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का ऑर्डर मिला है। और इसी अपडेट के चलते आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड यह कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टीसीएस ने सिस्को के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए, ऑटोनॉमस इंटरप्राइज ऑपरेशन के लिए। कहाँ पे? हैदराबाद में टीसीएस सिनर्जी पार्क कैंपस यहाँ पे। और इसी अपडेट के चलते टीसीएस ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं स्टार सीमेंट लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, स्टार सीमेंट लिमिटेड इस कंपनी ने आसाम में 2 मिलियन टन्स पर एनम का ग्राइंडिंग यूनिट का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है स्टार सीमेंट लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी ने। और इसी अपडेट के चलते स्टार सीमेंट लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं E2E नेटवर्क्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, E2E नेटवर्क्स लिमिटेड ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? लार्सन एंड टुब्रो वोइमा के साथ। और दोस्तों, इस एग्रीमेंट का उद्देश्य है टू स्केल हाई परफॉर्मेंस GPU क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री एंड एक्सेलरेट कमर्शलाइजेशन थ्रू E2E के AI नेटिव क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और इसी अपडेट के चलते E2E नेटवर्क्स और L&T लिमिटेड ये दोनों कंपनियां इसी अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी ने एक न्यू सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है जिसका नाम है पारस एवियोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये न्यू इनकॉर्पोरेट कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और ये सब्सिडरी इंगेज रहेंगी सिस्टम एंड सॉल्यूशंस फॉर एवियोनिक्स एप्लीकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग सिस्टम्स फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स की बिजनेस में ये न्यू सब्सिडरी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है वो इस बिजनेस में इंगेज रहेंगी। और इसी अपडेट के चलते पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने अप्रूव किया है ग्रैंट नवरत्ना स्टेटस की प्रपोजल को सरकारी कंपनी गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। और दोस्तों, ये मूव प्रोवाइड करेगा गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को ग्रेटर फाइनेंसिंग के साथ
ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी उसके साथ साथ लार्जर इन्वेस्टमेंट एंड क्विकर एक्सपेंशन के लिए। और इसी अपडेट के चलती गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड ने एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया है गोरखपुर नगर निगम के साथ उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए। और इसी अपडेट के चलती टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में 250 मेगावाट की सोलर पीवी प्रोजेक्ट इसमें का 158.4 मेगावाट की कैपेसिटी का कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया है। और दोस्तों इस कमर्शियल कैपेसिटी के बाद एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रुप की कैपेसिटी 8,992.68 मेगावाट से बढ़कर हो चुकी है 9,151.08 मेगावाट। और इसी अपडेट के चलते एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी ने मंजूरी दे दी है 25 करोड़ शेयर इशू करके फंड रेज करने के लिए। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को 39,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन का जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी का प्लान है। और दोस्तों ये जो 25 करोड़ शेयर इशू कर रही है इसके थ्रू फंड रेज करने के लिए दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा है। और दोस्तों सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल कहता है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यही सेबी का मिनिमम शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है। और इसी अपडेट के चलते जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।